जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारदीया कलौ भक्तिः मोक्षोपायो ह्यनुत्तमम् इत्थं येनोपदिष्टं तं रामकृष्णं नमाम्यहम्। जैसे पिछले इतवार को हम बोले थे कि इस इतवार से नारद भक्ति सूत्र इसके बारे में हम प्रवचन करेंगे, इसको हम अध्ययन करेंगे। प्रवचन मतलब ये अध्ययन होगा। अब नारद भक्ति सूत्र इसको क्यों अध्ययन करेंगे, इसके कारण ये है, श्री रामकृष्ण वचनामृत अध्ययन करते समय कई बार हम ये पढ़ते हैं जहाँ भगवान श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि कलिते नारदीय भक्ति, कलियुग के लिए नारद महर्षि जो भक्ति मार्ग हमें सीखे हैं, सिखाया है, वो भक्ति मार्ग बहुत उत्तम है, ये बात कहते हैं। क्यों? कारण क्यों? क्योंकि हम पिछले युगों में हम देखते हैं लोग साल भर कितना साल, कभी कभी 100 साल तपस्या करते थे और इतना तपस्या करते थे, खाना पीना सब छोड़ के तपस्या करते थे, क्योंकि शरीर में उतना शक्ति थी, शरीर में उतना शक्ति थी। लेकिन धीरे धीरे ये मानव शरीर दुर्बल हो गया है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कलिते अन्नगत प्राण, ये जो मानव शरीर है अन्न नहीं खाने से, अन्न को नहीं लेने से बच नहीं सकता। हम उपवास रह के साधना नहीं कर सकते, एक दिन के लिए कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और एक दिन के लिए, और तीसरे दिन मन सोचना ही बंद कर देता है, मन सोचेगा भी नहीं, उतना शक्ति भी नहीं होता हमें। इसलिए साधना करने के लिए जैसे पहले वो लोग करते थे वैसे नहीं कर सकते हैं। मतलब खाना पीना सब करना पड़ता है। उसका मतलब क्या है? हम उसके लिए भी प्रबंध करना पड़ता है, उसके लिए भी ध्यान देना पड़ता है। इसलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं कलियुग में इसी के कारण नारदीय भक्ति, नारद महर्षि जो हमें सिखाए हैं वो भक्ति मार्ग अत्युत्तम है। क्यों? क्योंकि उसको एक श्लोक में कहेंगे तो नारद महर्षि ये कहते हैं, नारदस्तु तदर्पित अखिल आचारता तद्विस्मरणे परम व्याकुलता इति। भक्ति के व्याख्या करते हुए नारद महर्षि एक बात कहते हैं, तदर्पित अखिल आचारता। तद मतलब परमात्मा, तद मतलब परब्रह्म, अर्पित अर्पण करते हुए, अखिल आचारता हमारा जो सब कर्तव्य है, काम है, जो भी हम करते हैं उसको भगवान को अर्पण बुद्धि से, हम उनको ही अर्पण कर रहे हैं, इस बुद्धि से हमारे कर्तव्य सब करना। तद विस्मरणे परम व्याकुलता, व्याकुलता भाव से उनका स्मरण करना, भगवान का स्मरण करना, और अपना कर्तव्य जो है उसको भगवद अर्पण बुद्धिया, भगवान को अर्पण करते इस बुद्धि से करना। इसका मतलब क्या हुआ? जब हम खाने पीने के लिए काम करते हैं, खाने पीने के लिए काम मतलब सबका अपना अपना परिवार है, सबको अपना अपना कर्तव्य है,
ये सब करना पड़ता है। हम जैसे देखेंगे तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं ये तो हमारा सांसारिक संबंध काम है, लौकिक काम है, इसलिए हम समझते हैं ये तो इसमें अध्यात्म कुछ भी नहीं है। ऐसे हम विभाजन करने से, मतलब जब हम बैठते हैं ध्यान करने के लिए वो अध्यात्म हो गया, और जब काम करते हैं उस समय ये लौकिक हो गया, ये दुनियादारी हो गई हमारा। तब क्या हुआ? कितना समय तक हम भगवान के ध्यान कर सकते हैं? 1 घंटा, 2 घंटा, और उसके बाद अपने ये जो कर्तव्य सब करना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये अकेले एक मन, हर एक व्यक्ति को एक मन होता है, अलग अलग नहीं होता। उस मन को इस 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे ध्यान में लगा के दूसरे समय ये दुनियादारी सब हम सोचते रहें उसके बारे में, मतलब उसी उलझन में पड़े रहे, तब तो ध्यान कैसे कर सकते हैं? क्योंकि एक ही मन है, अपना काम करने के लिए एक मन है, और अपना कर्तव्य करने के लिए एक ही मन है, और ध्यान करने के लिए वही मन से करना पड़ता है। इसीलिए नारद महर्षि उन दिनों ने उन्होंने क्या बताया, ये जो एक काम करो, भक्ति एक मार्ग है। भक्ति में क्या होता है? परमात्मा को अपनाना पड़ता है। इष्ट दैव कहते हैं उनको, कोई एक भगवान के रूप को, वो देवी हो, जगन्माता दुर्गा हो, श्री रामकृष्ण के इष्ट देवी काली माता हो, श्री कृष्ण हो, महाविष्णु हो, श्री राम जी हो, शिव जी हो, जो भी एक रूप, उनको अपना मानते हुए इष्ट दैव कहते हैं। ये भारतीय संस्कृति में यह है, इष्ट दैव कहते हैं। मतलब भगवान के कई रूप हैं, उसमें कोई एक रूप को हम ज़्यादा पसंद करते हैं। उसका कई कारण होते हैं, अपने परिवार में उनकी पूजा चलती रहती है, इसलिए हमें बहुत अच्छा लगता है। उसी रूप को क्या करना चाहिए? हम उसको ध्यान करेंगे और उसके बाद उनका स्मरण करेंगे, करते हुए अपने जो कर्तव्य जो है, जो भी करते हैं उसको उनको अर्पण करेंगे। क्योंकि एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, वेद में ये कह दिया ऋषि मुनियों ने, सत्य एक है, भगवान एक है, उनके अनेक रूप होते हैं, वो सब भगवान ही है। इसलिए जो भी रूप को हम ध्यान करते हैं, अपने इष्ट देव मानते हैं, उनको समर्पित करते हुए अपने सारे कर्तव्य, और तब क्या होता है? देखिए, ये जो काम करते हैं उस समय वो दुनियादारी नहीं होता। मन, यदि हम अपने मन को इतना एक ट्रेनिंग दे, मतलब भगवान के समर्पण के लिए, देखिए आपके घर में कोई एक आपके बहुत पुराने मित्र आ गए, तब आपको जान पड़ा 2 दिन पहले, अब क्या करते हैं? उनको स्वागत करने के लिए क्या क्या करते हैं? अपने घर एकदम सफाई करते हैं, और कहाँ बैठेंगे, कहाँ करेंगे, क्या खाएंगे, ये सब के बारे में आप सोचते सोचते मतलब उनके ही स्मरण में रह जाते हैं। वैसे ही जब अपने जो ये परिवार है, परिवार के काम में लगे रहते हैं, उस समय भी उनको अर्पण करते हैं, ये भाव हमारे अंदर है। क्योंकि भगवान अपने सबसे बड़े मित्र हैं, अपने से ही ज़्यादा नज़दीक भगवान होते हैं, अपने से भी ज़्यादा नज़दीक अपन को भगवान होते हैं। इसीलिए उनका स्मरण करते हुए, उनको अर्पण करते हुए सारे काम को जब करेंगे, तब वो करने का भाव कैसे रहेगा? जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा करेंगे। क्योंकि जब अपना मित्र आएगा, उनको खिलाने के लिए क्या मांगेंगे हम? सबसे अच्छे वस्तु। वैसे ही भगवान को भी जो भी हम बना रहे हैं उसको सबसे अच्छे से अच्छे तरफ से करने के लिए कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान हमें सबसे अच्छे लगते हैं, अपना है भगवान, उनको देने के लिए। तब क्या हुआ? अपना जो कर्तव्य जो है वो भी साधना का एक मार्ग हो गया। मतलब ये अलग दो अलग नहीं हुआ। तब क्या होता है? बहुत सारे महात्मा ये सब के बारे में कह दिए हैं। स्वामी विवेकानंद हो, श्री रामकृष्ण तो कह दिए, उसके पहले भगवान श्री कृष्ण, उनसे लेकर सब
जब हम अलग कर देते हैं तब क्या हुआ, अपना मन दो भाग हो गया, एक ध्यान के लिए, एक अपना कर्तव्य के लिए। जब इसको भी अपना कर्तव्य मानते हैं मतलब तब क्या होता है, अपना मन एक कंटिन्यूअस स्ट्रीम होता है, उसमें ध्यान करो और उसके बाद अपने कर्तव्य करो। स्वामी विवेकानंद एक बात कहते हैं, रामकृष्ण मिशन का स्थापना की स्वामी विवेकानंद करने के बाद उन्होंने ये कहा, मेरा आदर्श ये होगा, ये जो रामकृष्ण महासंघ में होंगे सदस्य, मतलब ये सन्यासी ब्रह्मचारी जो भी हो, उनका आदर्श ये होगा, इस मुहूर्त में मंदिर में ध्यान करेगा और उसी भाव से, उसी मन से बेलूर बाजार में, मतलब वहाँ बगल में ही बेलूर बाजार है, बेलूर मठ के बगल में, अपने जो इसमें खेत में, अपने जो बागान में जो भी ये वेजिटेबल जो है, सब्जी जो है, उसको बेचने के लिए उसी भाव से जाएगा, करेगा वो काम भी। मतलब इसमें अलग नहीं होगा, ध्यान और ये अलग नहीं होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कर्तव्य भी भगवान की सेवा मानते हुए जब करेंगे तब क्या होता है, ध्यान करने के लिए जब बैठेंगे ना, अच्छे तरह से ध्यान होता है। नहीं तो अपना जो काम का उलझन जो है उसमें पड़े रहते हैं। ध्यान करने के लिए बैठेंगे तब जो भी उसमें जो काम करने के समय में हमें तकलीफ हुई और किसी से ये हुआ, भेदभाव सब हुआ, ये सब जो चीज़ अपने मन में आने के लिए शुरू कर देते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये एक को हम निकालेंगे और दूसरा आ जाता है, यो ही भाव। क्योंकि सारा दिन उसी के बारे में सोचे है ना, तब ध्यान में बैठेंगे कैसे, उसको छोड़ के कैसे बैठेंगे। इसलिए एक ही मन से दोनों करते हैं। इसलिए नारदस्तु तदर्पित अखिल आचारता तद्विस्मरणे परम व्याकुलता। श्री रामकृष्ण कहते हैं जैसे नारद महर्षि बोले हैं, क्या करना है, एक हाथ से भगवान को पकड़ो, दूसरे हाथ से अपना कर्तव्य सब करो। मतलब क्या है, जब भगवान को पकड़ने का मतलब ये है अपने मन में भगवान को स्मरण करते रहना और अपना कर्तव्य सब करना। इसका मतलब क्या हो, जैसे ध्यान करने के समय क्या करते हैं, भगवान के स्मरण करते हैं, वैसे ही अपना काम करने के समय में भी मन के एक भाग उनका स्मरण करता रहना चाहिए। उस भाव से करो तब भगवान को पाओगे। ये हुआ साधन। इसलिए नारद भक्ति सूत्र जिसके बारे में हम बता रहे हैं, श्री रामकृष्ण कहते थे कलियुग में नारदीय भक्ति, नारद महर्षि जो सिखाए हैं उस भक्ति को हम ये करेंगे। और कैसे करेंगे, इन सबको नारद महर्षि ने, उन्होंने एक भक्ति सूत्र रचा, उनका नाम पे है ये, उसमें 84 सूत्र हैं। सूत्र मतलब एक एक ये होता है, वो पहले वाला ऐसे है, अथा तो भक्तिम व्याख्यास्यामः, और दूसरा है सातो अस्मिन् परम प्रेम रूपा। ऐसे 84 सूत्र हुए। इसको हम पढ़ेंगे, समझने के लिए कोशिश करेंगे, और शास्त्र और महात्माओं के जीवन, श्री रामकृष्ण, शारदा माता, स्वामी विवेकानंद के जीवन, ये सबके आलोक में उसको समझने के लिए कोशिश करेंगे। ये होगा ये अध्ययन। इसलिए उस किताब का नाम है नारद भक्ति सूत्र। इसको मतलब जो सूत्र है उसका और उसके मीनिंग और उसके साथ साथ उसका व्याख्यान स्वामी वेदांतानंद जी ने किया है। उसका किताब मिलेगा, हमारे बुक स्टॉल में मिलेगा ये किताब। इसमें उन्होंने व्याख्या किया है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम फॉलो करेंगे। उसके साथ साथ कई महात्मा और श्री रामकृष्ण, शारदा माता, उनके जीवन है, उस सब से हम उसको व्याख्यान करने के लिए कोशिश करेंगे। और नारद महर्षि के बारे में आप सब जानते हैं, जो भी पुराण पढ़े हैं उन सबको ये, उनको एक ये है, उनका नाम है कलह प्रिय। कलह प्रिय मतलब झगड़ा, मतलब उनको बहुत अच्छा लगता है। जहाँ भी नारद महर्षि आए सब ठीक ठाक चल रहा है, वहाँ आके कुछ वो सृष्टि कर लेता है। एक उदाहरण देता हूँ आपको। ये जो देवकी के वसुदेव देवकी की विवाह हुआ और विवाह के समय एक आकाशवाणी हुई, उसका जो 8वां जो है गर्भ जो है उससे कम से कम मृत्यु होगी।
वहीं उसको देवकी को मार डालना चाहता था, लेकिन वसुदेव ने बोला क्या बात है, जो बच्चे पैदा होंगे तब तुमको समर्पण करेंगे, उनको क्यों ये करते हैं, उनके बच्चे हैं ना, इनका क्या दोष है। और उन्होंने क्या किया, अच्छा ठीक है, जब पहले बच्चा पैदा हुआ तब क्या हुआ, वो कंस उसको मारना चाहते था। तब उनको समझाया, देखो ये तो पहला है, पहला बच्चा है, तुम्हारा मृत्यु 8वां गर्भ से है ना, इसको क्यों तुम मारने जा रहे हो। तब समझ गया उस कंस, छोड़ दिया। लेकिन नारद नहीं छोड़ने वाले हैं। नारद आके बोलते हैं, अरे क्या कर रहे हो तुम, देवकी के 8वां गर्भ तुम्हें मारेगा ना। देखो एक बात तुम्हें समझाना चाहता हूं कि ये सब हैं, वसुदेव देवकी, ये सब जो है दैवांश संभूत है। और तुम्हारे जो ये सब हैं, मतलब कंस हो, चाणूर हो, ये सब राक्षस कुल के हैं तुम लोग। इन लोगों में ये बीच ये जो है, ये झगड़ा बहुत साल से चला आ रहा है, बहुत मतलब हजारों सालों से चला आ रहा है। इसलिए कभी इन लोगों को विश्वास नहीं करना। और दूसरी बात है, नारद जी कहते हैं उसको, देखो अष्टम गर्भ बोला है ना। अब देखो जब कुछ आप ये करोगे, अष्टम गर्भ मतलब 8 हुआ, यहाँ से तुम शुरू करोगे 1 2 3 4, वो तो तुम्हारा ये हुआ। लेकिन हो सकता है यहाँ से कोई शुरू करे, तब क्या होगा, ये अब पहला वाला 8वां हो गया। इसलिए इस उलझन में मत पड़ो तुम, ये सब कह के नारद जी चले जाते हैं। अब हमें समझ में आता है ये क्या कर रहे हैं नारद जी, ये तो आराम से छोड़ दिया था, सबके सब बचे रहे थे, लेकिन नारद जी उनको आके ये सब कर दिया। और उन्होंने हर एक को ना जन्म होते हुए उनको मारने शुरू कर दिया। लेकिन हम थोड़ा पीछे जाएंगे तो उन सबको ये था, मतलब एक जन्म लेने का है ना। वो सब देवता थे और शाप के कारण ये मनुष्य जन्म लेना पड़ा उन सबको। और इसलिए जैसे ही हो गया, मनुष्य जन्म से मुक्ति मिल गया उन लोगों को। ये बात है, मतलब ये सब पुराण में आते हैं। इसलिए नारद जी जब भी ऐसे कुछ करेंगे, किसी के कल्याण के लिए करते हैं। ये बात हमें समझना है, थोड़ा हम सोचने से ये बात हमें समझ में आ जाता है। और दूसरा नारद जी का ये है, जहाँ जहाँ भी एक अच्छा ये हो, उसमें नारद जी हैं। जब ये देवेंद्र हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए गया था, उस समय देवेंद्र क्या किया, उन राक्षसों के ऊपर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करके उनके हिरण्यकशिपु के पत्नी को अपने साथ लेके गया। क्या करेगा पता नहीं। तब रास्ता में नारद महर्षि आते हैं। नारद जी आके, देखो दोष किसका है, हिरण्यकशिपु का है, उनके पत्नी का नहीं है। क्यों एक अबला स्त्री को लेके अपने माता के ऊपर ये सब पाप ये कर रहे हो, उसको छोड़ दो, उससे क्या तुम्हें लेना देना, तुम्हें तो सब कुछ हिरण्यकशिपु से है, तुम्हारा वैर। तब वो छोड़ देते हैं। छोड़ देने के बाद नारद उनको उनके पत्नी को अपने आश्रम ले जाते हैं। वहीं उसके बाद वो उसका होता है, जन्म होता है, प्रहलाद का जन्म होता है नारद मुनि आश्रम में। और उनको नारद महर्षि बचपन से ही विष्णु भक्ति को सिखाते हैं। उसी के कारण आप सबको पता है, हिरण्यकशिपु को तो एकदम विष्णु नाम सुनने से ये आ जाता था, बहुत क्रोध हो उठते थे। ये सब जो हुआ, देखिए उन्होंने क्या किया, इस प्रहलाद को भगवत भक्ति सिखाया उन्होंने। वैसे ध्रुव के जीवन में आप देखने से वहीं भी वही आता है। और हम जब रामायण के बारे में हम सुनेंगे, वाल्मीकि तो सबको ये कर रहे थे ना, सबको पकड़ के उनके जो है सब छीन लेते थे। ऐसे एक ये करने वाले थे, डकायत थे। ऐसे उनको नारद जी ने समझाया और उसके बाद राम नाम का उपदेश किया। उसके बाद वो जो वाल्मीकि मुनि बने, इतना तपस्या की उन्होंने। और उसके बाद जब उनको ये हुआ, एक बार एक घटना होती है, उस समय नारद महर्षि वहाँ आके उनको रामायण रचना करने के लिए फिर उनको ये प्रेरणा देते हैं नारद महर्षि। इसलिए हमारे हाथ में रामायण आया, इतना बड़ा। वैसे ये भागवत जो है, भागवत का ये है
कि जब वेद व्यास वेद का विभाग किया उन्होंने, और उसके बाद महाभारत का रचना की बहुत सारे, लेकिन उनको मन को शांति नहीं मिला। तब नारद महर्षि उनको बोल, देखो भगवान के बारे में कुछ लिखना तुमको, उनके बारे में, उनकी लीला के बारे में। इसलिए भागवत महापुराण व्यास महर्षि ने तब उनको भगवान के जो भक्ति का ये है ग्रंथ है, भागवत भक्ति का ग्रंथ है, उसको रचना करने के बाद उनको शांति मिला। मतलब ऐसे बहुत सारे ये हैं, वहाँ हम नारद महर्षि को हम देखते हैं, वो भक्ति के एक बहुत बड़ा ये है। भगवान के नाम स्मरण करते करते त्रिलोक संचार करते थे। बहुत सारे लोगों को उन्होंने आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी दिए नारद महर्षि ने। अच्छा, एक गुरु के रूप में भी उनको हम देखते हैं। इसीलिए उसी भाव से देखने से उनका जो भक्ति सूत्र जो है नारद महर्षि जो इसका है, इसलिए वो नारद महर्षि का परिचय हो गया यहाँ पे। और उसके बाद सूत्र मतलब क्या है? वैसे तो इंग्लिश में उसको थ्रेड बोलते हैं, उसको सूत्र कहते हैं। मतलब जैसे एक माला हुआ, माला को बांधने के लिए वो सूत्र चाहिए। अलग अलग वो फूले हैं, उसमें तरीके का फूल हैं, लेकिन उस सबको एकत्र करने के लिए वहां सूत्र है। उसका अर्थ ये हुआ, इतना सारे ये सूत्र हैं, उसको एक साथ बांध के उन्होंने एक थीम बनाया, इसलिए उसको सूत्र कहते हैं। उसका और एक अर्थ भी है, सूत्र का अर्थ है, देखिए प्राचीन काल में ये लिख के रखने के लिए प्रावधान नहीं था, इसलिए जो हम वेद जो कहते हैं उसको श्रुति नाम भी है, श्रुति नाम भी है। श्रुति नाम इसलिए है, जो वेद के मंत्र को ऋषियों ने साक्षात्कार किया, करने के बाद अपने शिष्यों को उन्होंने बताया। कैसे बताया? उनको सिखाया। जो बताया उसको क्या करना पड़ता था? उन लोगों को कंठस्थ करना पड़ता था उसको। मतलब कोई लिख के रखने के लिए किताब नहीं, गुरु से शिष्य को इसके श्रवण रूप से वो आया है उसी परंपरा में, इसलिए उसको श्रुति कहते हैं। मतलब श्रवण करके अपने शिष्य को दिया है, इसलिए उसको श्रुति कहते हैं। इसलिए लिख के रखने का प्रावधान नहीं था। इसलिए उन दिनों क्या करते थे, कोई एक बात कहें, मत ऐसे होना चाहिए, कम से कम उसमें पदाएं होना चाहिए, अक्षर होना चाहिए। इसलिए उसके बारे में उसको क्या कहते हैं, जितना कम अक्षर से आप बोल सकते हो, ऐसे एक को एक सूत्र कहते थे। उसमें ब्रह्म सूत्र भी है, और उसके बाद मीमांसा सूत्र ऐसे वो है, और वैसे नारद भक्ति सूत्र भी है। इस सूत्र को उसका समझने के लिए उसके बारे में एक श्लोक है, अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतोमुखम अस्तोभम अनवद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदुः। वो सूत्र क्या होता है? अल्पाक्षरम, बहुत कम अक्षर होते हैं उसमें, जितना कम हो सकते हैं। असंदिग्धम, इसका मतलब ये नहीं कि वो थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, ऐसा नहीं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्लैरिटी रहेगी, कम अक्षर रहेंगे। अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतोमुखम, वो सारभूत 2, 3, 4 अक्षर में होने से भी उसका अर्थ विश्वतोमुखम, बहुत से उसमें मीनिंग उससे निकलता है। विश्वतोमुखम, बहुत उसका मीनिंग बहुत होता है, अर्थ बहुत होता है उसका। और अस्तोभम अनवद्यम च, कोई उसमें कंट्रोवर्सी कुछ नहीं होगा। स्तोभम अनवद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदुः, ऐसे एक जिसको सूत्र कहते हैं, इसको सूत्र कहते हैं। ऐसे सूत्र में 84 सूत्र में उन्होंने इस भक्ति सूत्र को रचना की नारद महर्षि ने। और उसके बाद तीसरी बात आई, वो नारद भक्ति सूत्र। बीच में क्या हुआ? भक्ति। ये भक्ति का मतलब क्या है, इसको भी समझना चाहिए। भक्ति आपको मतलब सरल रूप से बताएं तो, जो अपने हृदय में प्यार या प्रेम जो होता है, उसको जब हम भगवान के ओर ले जाते हैं, उनके पाद पद्मों को हम प्यार करते हैं अपने दिल से,
उसको भक्ति कहते हैं। भगवान को प्यार करना, सीधा सीधा बताने के लिए भक्ति। और हमारे जो परंपरा में भक्ति को भक्ति योग कहते हैं। योग मतलब क्या है? योग मतलब इस जीवात्मा को, मतलब हम सबको परमात्मा से जोड़ना। परमात्मा वो है, भगवान है, उनसे जोड़ने का ये जो है उसको योग कहते हैं। इसलिए इस योग में मतलब हमारे जो सारा ये है शास्त्र है, शास्त्र को 4 योग में विभाग किया हुआ है। भगवद गीता पढ़ेंगे वहाँ भी मिलता है, वैसे हमारे योग शास्त्र जब पढ़ेंगे वहाँ मिलता है। इसलिए योग मतलब जो आजकल सुबह उठ के जो करते हैं, आसन सब करते हैं, वो योग नहीं है। वो योग का एक बहुत छोटा ये मीनिंग हुआ, उसका अर्थ हुआ। योगासन कहते हैं उसको, शास्त्र में उसको योगासन कहते हैं। योगासन, योग का मतलब है जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ना, मतलब आध्यात्मिक प्रक्रिया होती है। वो ज्यादा से ज्यादा मन से जुड़ा हुआ है योग। इसलिए उसमें 4 योग हैं। 4 योग कौन से हैं? ज्ञान योग है, कर्म योग है, और राजयोग है, और भक्ति योग। राजयोग मतलब उसको ध्यान योग भी कहते हैं। ये 4 योग हैं। इस 4 मार्ग से हम अपने आप को भगवान से जुड़ सकते हैं, भगवान के साक्षात्कार होते हैं इसको अनुसरण करने से। उसमें ज्ञान मार्ग क्या है? ज्ञान मार्ग है मनुष्य, देखिए हर इंसान को सच क्या है झूठ क्या है उसको सोचने का शक्ति भगवान ने दिया है। उसको बुद्धि कहते हैं, अच्छा बुरा ये सब सोचने के लिए। इसलिए सोच के अच्छा को पकड़ के बुरा को छोड़ देना, उसको बुद्धि कहते हैं। और वैसे ही उसमें रास्ते में आते आते इस दुनिया में कई चीज होते हैं शाश्वत होते हैं, और कई चीज होते हैं बदलते रहते हैं। इसके बारे में सोच के जो शाश्वत है, सब समय रहता है, उसको पकड़ना जो है उसको भी एक विचार कहते हैं, विवेक कहते हैं उसको। और ऐसे करना मतलब उसको पकड़ना, जो शाश्वत है उसको पकड़ना, उसको ज्ञान मार्ग कहते हैं। ज्ञान मार्ग, श्रवण मनन निध्यासन, ये 3 उसका ये साधना है। श्रवण मतलब गुरु से सुनना, और उसके बाद उसको मनन करना, और उसके बाद उसके ऊपर ध्यान करना। तब क्या निकलता है? मतलब इस दुनिया में आप जो कुछ देखेंगे उसमें क्या होता है? बदलता रहता है, एक ही तरफ नहीं रहता। आप देखिए, हम इंसान पैदा हुए थे बच्चे होके, और उसके बाद हमारा यौवन आया, और उसके बाद ये, और बुढ़ापे, और एक दिन चले जाएंगे यहाँ से। मतलब सब बदलता रहता है। फिर भी इसके अंदर कुछ जो है वो शाश्वत रहता है, उसको आत्मा कहते हैं। मतलब इस दुनिया जो हम देखते हैं, बदलते हुए दुनिया, उसके पीछे एक शक्ति है, वो शक्ति शाश्वत है, वो भगवान। इसीलिए उस भगवान को पकड़ना जो है, उसी प्रक्रिया को ज्ञान योग कहते हैं। उनको पकड़ना मतलब ये बदलते हुए इस दुनिया के अंदर, उसके पीछे, उसके आधारभूत जो शक्ति है वो भगवान है, उनको पकड़ना, उसको ज्ञान योग कहते हैं। और उसके बाद आपका हुआ ये राजयोग, ध्यान योग भी कहते हैं। वहाँ बैठ के देखिए, जो वहाँ भी अपने मन से वो जो विचार बुद्धि से करते हैं उसको ध्यान में करते हैं। क्या? वहाँ प्रकृति पुरुष होते हैं, अलग अलग ये हैं, और प्रकृति तो वैसे बदलता रहता है, अपना स्वरूप है वो पुरुष, उनको साक्षात्कार करना कैसे? वहाँ अष्टांग मार्ग होता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि, ये अष्टांग योग है। मतलब 8 अलग अलग उसका ये होते हैं, मतलब स्टेप्स होते हैं। उस स्टेप्स के द्वारा श्रवण मनन यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि, समाधि में अपने सच्चे स्वरूप का अनुभव होता है। वो उसको जो करना, उसको ध्यान योग या राजयोग कहते हैं। और उसके बाद कर्मयोग। कर्मयोग मतलब हर एक इंसान को हमारे कर्म करने का एक प्रवृत्ति होता है अपने में।
कुछ ना कुछ करते रहना। ऐसे हम चुप बैठ नहीं सकते। रात में सोते हैं ना उस समय छोड़ के, और सब समय में क्या होता है, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। आप बोल सकते हैं बहुत सारे लोग हैं वो तो लेजी लोग हैं, कुछ बिना कुछ करके बैठते हैं, लेकिन फिर भी मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है, वो भी काम है। मन से सोचना भी काम है। इसलिए बिना काम करके लोग नहीं बैठ सकते। इसलिए क्या करना, इस कर्म को, मतलब अपना जो प्रवृत्ति है कर्म करने का, उसके द्वारा क्या हम भगवान को पा सकते हैं। हमारे इसमें उसको भी ढूंढ लिया। और इसलिए उसको दो तरीके होता है कि जब हम कोई एक फल के लिए, मतलब प्रयोजन के लिए कुछ काम करते हैं, कुछ पाने के लिए करते हैं, तब कर्म फल भी होता है। उस कर्म फल के कारण हमको भोगना पड़ता है उस कर्म फल को। इसीलिए निष्काम भाव से करना चाहिए। उसका और एक भाव है, वहां क्या है, भगवान को समर्पण बुद्धि से काम करना चाहिए। मतलब जो भी हम करेंगे उनको समर्पण करेंगे, तब क्या होता है, वो जो उसका जो कर्म फल जो होता है उसका प्रभाव अपने ऊपर नहीं होता है। उससे क्या होता है, अपना जो मन जो है, संस्कार सब उसको धोके मन परिशुद्ध होता है, मन पवित्र होता है। उस पवित्र मन में उनका स्वरूप का दर्शन होता है, भगवान का दर्शन होता है। इसलिए उसको कर्म योग कहते हैं। अपना कर्म को निष्काम भाव से करना, भगवान के प्यार के लिए करना, उसको कर्म योग कहते हैं। मतलब भगवान को अर्पण करेंगे, उस भाव से करेंगे, तब धीरे धीरे अपना जो कर्म जो है, प्रारब्ध कर्म जो है, वो धीरे धीरे घटता आता है, मन पवित्र होता जाता है, और उस मन में भगवान के स्वरूप हम देखते हैं। और यह है जो नारद भक्ति सूत्र में कहा गया भक्ति। भक्ति है हर एक इंसान में अपना मन में, हृदय में एक भाव होता है। भाव मतलब क्या है, हम कुछ ना कुछ चाहते हैं, कुछ ना कुछ, हृदय के एक अपना भाव होता है, लगाव रहता है कुछ ना कुछ में, वो अच्छा चीज में हो या बुरी चीज में, जो भी हो, हर एक को एक लगाव रहता है। मतलब हम पकड़ते हैं, कुछ करने से हमको अच्छा लगता है, वो हृदय का भाव है। लेकिन जब उसको हम कोई निग्रह नहीं करके ऐसे छोड़ेंगे, वो स्वभावतः क्या होता है, नीचे, मतलब जिससे हमारा बुरा होता है उसी के ओर अपने आप ये भाव चला जाता है। मतलब किसी को हानि करेगा, अपने स्वार्थ के लिए करेगा, ये सब मतलब अपना जो भाव है उस तरफ चला जाता है। जब स्वार्थ के ओर जाता है इंसान, वो उनका प्रगति नहीं होती है, उनका विनाश के ओर जाता है। इसलिए देखिए, जो हमारे संस्कृति में तीन बातें हैं, एक है संस्कृति, और है एक है प्रकृति, और एक है विकृति। संस्कृति का मतलब है संस्कार, मतलब परिशुद्ध करना। इसीलिए इंसान उसके लिए कोशिश करना पड़ता है। और अपना जो अब का जो स्थिति जो है उसको प्रकृति कहते हैं, स्वभाव कहते हैं। अपने आप का, हर एक का अपना स्वभाव होता है। इस स्वभाव में रह के यदि हम संस्कृति के ओर बढ़ने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, तब विकृति मतलब क्या है, सब विकार है वहां पे। मतलब अपने बुराई होता है, अपने विनाश के ओर जाता है। स्वाभाविक रूप से देखिए इंसान नीचे जाता रहता है यदि अच्छा होने के लिए प्रयत्न न करे। जब प्रयत्न नहीं करेंगे अपने, अब देखिए मन में, देखिए क्या होता है, हम वो अच्छा, मतलब पॉजिटिव आइडिया आने के लिए कोशिश करना पड़ता है। वी हैव टू मेक कॉन्शियस एफर्ट टू फिल आवर माइंड विथ पॉजिटिव आइडियाज, स्वामी विवेकानंद कहते हैं। मतलब मन में ये जो पॉजिटिव आइडिया लाने के लिए कोशिश करना पड़ता है, बिना प्रयत्न से नहीं होता। ऐसे छोड़ने से क्या होता है, नेगेटिव आइडियाज कम ऑन देयर ओन। उसके लिए कोई कोशिश करने का जरूरत नहीं है। अपने आप विकृति के ओर, हम संस्कृति की ओर जाने की कोशिश नहीं करेंगे तो विकृति की ओर चले जाता है। इसलिए भक्ति ये कहती है कि अपने जो अंदर में ये जो भाव है, जो लगाव है, उसको क्या करना चाहिए, अपने इष्ट दैव भगवान के ओर उसको ये करना चाहिए, मोड़ फिरना चाहिए उसको।
उनके ऊपर भक्ति, अपने भाव को लगा होना चाहिए, उसको भक्ति कहते हैं। जो प्यार है अपने अंदर, उसको अपने स्वार्थ के लिए, कुछ अपने के लिए पाने के लिए जो कोशिश करते हैं, उसको छोड़ के हम क्या करना चाहिए, भगवान को पाने के लिए जब कोशिश करेंगे, उसको भक्ति कहते हैं। उसी बात को भक्ति कहते हैं। यह स्वाभाविक रूप से हर एक व्यक्ति के अंदर है ये भाव। इसलिए भक्ति योग को सबसे स्वाभाविक योग कहते हैं। स्वाभाविक योग इसलिए कि अपने अंदर हृदय में है, भाव है। हम कोशिश नहीं करेंगे तो अपने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए ये सब उसका उपयोग होता है। तब क्या होता है, अपने उन्हें विनाश के ओर जाते हैं, मन संकुचित हो जाता है, मन विकास नहीं होता जब अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। इसलिए भगवान की ओर जब जाएंगे मन विशाल होता है, क्योंकि वो भगवान मतलब सिर्फ मंदिर में बैठा हुआ नहीं है। जो राम दशरथ के बेटा वो घट घट में लेटा, हर एक इंसान में है वही राम, मतलब वही भगवान हर एक के हृदय में है। इसका मतलब भगवान के ध्यान करना और उनके जो जिनके हृदय में वो है उनकी सेवा करने की कोशिश करना, वो भी अपना ये हो गया। उसको भक्ति कहते हैं। उस भाव से, मतलब भगवान उनमें है। स्वामी श्री रामकृष्ण ये बात कहे, किसी ने कहा स्वामी श्री रामकृष्ण को जीवों को दया दिखाना, दया भाव से उनका सहाय करना, दया दिखाना। श्री रामकृष्ण कहते हैं दया दिखाने के लिए तुम कौन हो, तुम्हारा शक्ति कितना है, वो भगवान का काम है। उन्होंने सृष्टि किया, उन्होंने दयापूर्ण दृष्टि से सबको देखते हैं, वो ठीक है। लेकिन हम उनका ही सृष्टि किया हो एक इंसान है, अपने में कितना शक्ति है। इसलिए क्या करना चाहिए, सबके हृदय में वही भगवान बैठा है, इसी भाव से उनको सेवा करना, दया दिखाना नहीं है, उनकी सेवा करना। सेवा मतलब क्या है, जैसे मंदिर में पूजा होती है, पूजा के समय हम क्या करते हैं, वहाँ पर जाके भगवान को हम फूल और उसके बाद मिठाई और अगरबत्ती ये सब चढ़ाते हैं भगवान को। किस भाव से, हम ये चढ़ा रहे हैं इसलिए भगवान के भला हो रहा है, उस भाव से नहीं, अपना भलाई हो रहे हैं, अपना भलाई के लिए हम वहाँ चढ़ाते हैं, ठीक है ना। मतलब इससे भगवान को बड़ा उपकार हम नहीं कर रहे हैं, कोई करेंगे क्या, नहीं, अपने आप का उपकार होगा। अपने के लिए, अपने हृदय में उस भक्ति को जगाने के लिए, भगवान को अपने भक्ति दिखाने के लिए हम उसको ये कर रहे हैं। वैसे ही जब एक इंसान आता है, वो एक रोगी हो, नहीं तो एक स्टूडेंट हो, जो भी हो, उनके अंदर में उनमें जो त्रुटि है उसको पूरी करने के लिए अपने कोशिश करना, इसको हम सहाय कहते हैं। लेकिन सहाय का मतलब होता है क्या, मैं एक बड़ा आदमी हूं और मैं वो छोटा आदमी हूं, उसको सहाय करूंगा, उससे क्या होता है, अपने अहंकार का वृद्धि होता है। आध्यात्मिक रूप से कोई उसका प्रयोजन नहीं है। ज्यादा मैं एक बड़ा आदमी हूं, बड़ा इंसान हूं, ना, अहंकारी हो जाते हैं। इसीलिए क्या करना चाहिए, श्री रामकृष्ण कहते हैं सेवा करना। जैसे मंदिर में हम जाने से भगवान को अगरबत्ती और फूल मिठाई सब चढ़ा के करते हैं, यहाँ पर भी एक डॉक्टर है, सोचिए एक डॉक्टर है, उनके पास एक पेशेंट है, रोगी। मंदिर में तो फूल वो सब चढ़ा के हम करते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं, दवाइयाँ हैं चढ़ाने के लिए, उनको दवाई खिलाना, उनका ट्रीटमेंट करना, ये सब करके उनके अंदर जो भगवान है उसके पूजा कर रहा है। शिव ज्ञाने जीव सेवा, अपना कर्तव्य जो करते हो उसको भगवान को मान के उनको उसी रूप से, उसी भाव से पूजा करने का जरूरत नहीं, लेकिन सेवा उस भाव से करना, अंदर और भाव रहना चाहिए। ये भाव की बात है, ये मन की बात है। अपने हृदय से उतना प्यार से जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं, उसी भाव से जब हम दूसरों को ये सेवा करेंगे, तब उससे क्या होता है, आप जब बैठेंगे ध्यान करने के लिए ना, बहुत अच्छा ध्यान लगा सकते हैं। क्योंकि वही मन अभी पूजा कर रहा था, वो कोई किसी का सहायता नहीं कर रहा था, वो मन किसी का, वो भगवान को, उनमें जो भगवान है उनके पूजा कर रहा था वो मन। उस भाव से जब करेंगे तब क्या होता है, अपना जो कर्तव्य जो भी है वो भी ये हो गया। इसलिए उसको भक्ति योग कहते हैं।
भक्ति योग, भगवान को प्यार करना, और हर एक के अंदर जो है उस भगवान को, भगवान के रूप जो है उसमें, उनमें उसको उस भाव से उनकी सेवा करना। इसलिए इसको भक्ति कहते हैं। इसको करने के लिए क्या क्या ये हैं, उसमें क्या करना चाहिए, ये सब ये जो नारद महर्षि ने अपने भक्ति सूत्र में हमें सिखाया है। इसके लिए क्या क्या करना है, इसलिए आते हुए दिन में हर इतवार को हम एक एक सूत्र लेके उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, उसको समझने के लिए कोशिश करेंगे। हमें यह समझना जरूरी है, श्री रामकृष्ण ने इसके बारे में बार बार हमें बोला है, क्योंकि इस कलयुग में नारद महर्षि जो हमें सिखाया है उस भक्ति मार्ग सबसे अच्छा है। क्योंकि कलिते अन्नगत प्राण, शरीर अन्न के ऊपर आधार है। इसलिए बड़े तपस्या जो करते थे ऋषि मुनियों ने, ऐसे तपस्या नहीं कर सकते, अभी मन शरीर में उतना शक्ति नहीं है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, नारद महर्षि जो बोले हैं उसको, उस भक्ति मार्ग को हमें अनुसरण करना चाहिए। ये बात श्री राम है। इसलिए हम इसको कैसे हम अध्ययन करेंगे, शास्त्र में जो कहीं कहीं उसका बहुत सारे आधार है, क्योंकि नारद महर्षि जो ही बोले हैं वो हमारे शास्त्र में, भागवत में है, भगवद गीता में है, सब में आते हैं। उसके साथ साथ श्री रामकृष्ण, शारदा माता, स्वामी विवेकानंद के जीवन से बहुत सारे घटनाएं हैं, बहुत सारे भक्त हुए हैं, उन लोगों के जीवन में जो घटनाएं हैं उसके द्वारा उसको समझने के लिए, अध्ययन करने के लिए हम आते हुए दिन में कोशिश करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।